आज शुरू करेंगे हम सेक्शन 54 और पढ़ने से पहले समझते हैं कि सेक्शन 54, 55 और 55 है कहते क्या है। 54 कम्यूटेशन के बारे में बात कर रही है, डेथ के कम्यूटेशन के बारे में बात करती है, ठीक है ना। कम्यूटेशन का मतलब है लघुकरण। कई बार जिन व्यक्तियों को आजीवन कारावास हुआ या मृत्यु का दंडादेश हुआ, उनके व्यवहार को देखते हुए सरकार उसके दंड को इंडियन पिनल कोड में दिए गए किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर देती है। यही कम्यूटेशन है। उसके व्यवहार को देखते हुए, है ना, उसका और लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, उसका आचार कैसा है, उसका कंडक्ट कैसा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके दंड को कम कर देती है। आजीवन कारावास से किसी और कारावास में तब्दील कर सकती है ना। अब सही बात बताऊँ आपसे, तो जो जैसे अब चुनाव आने वाले हैं, है ना, वोट बैंक का भी चक्कर होता है। आप लोग समझदार हो, क्योंकि सारी बात तो मुझे ठीक नहीं लगता यहाँ बताना कि चुनाव के टाइम पे कुछ वोट बैंक का भी चक्कर होता है, जिस वजह से आजीवन कारावास का लघुकरण कर दिया जाता है। मुद्दे पे आते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। यदि किसी को डेथ सेंटेंस हुआ, उसके कम्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, लघुकरण के, है ना। लघुकरण कौन करेगा, कैसे करेगा, इस चीज को हम यहां सीखेंगे। ये कह रहे कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड। कोई सा भी मामला है, चाहे कोई सा भी मामला है, चाहे जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया हो, समझ गए ना, डेथ सेंटेंस होना चाहिए, मृत्यु का दंडादेश उसमें होना चाहिए। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। इस कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, वो 55A में पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी से पूछे बिना, उसकी सहमति के बिना, उससे नहीं पूछेंगे कुछ भी, उसकी सहमति के बिना उसके उस दंड को किसी और दंड में बदल सकती है। ये कहती है सेक्शन 54। और डेथ सेंटेंस के बारे में बात करती है 55 करती है आपके लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात, आजीवन कारावास अगर किसी को हो, उसके कम्यूटेशन के बारे में बात। तो कहते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन एवरी केस, चाहे मामला कोई सा भी हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे कुछ भी हो, बशर्ते उसमें डेथ सेंटेंस दिया गया हो। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, क्या किया गया है, डेथ सेंटेंस दिया गया है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई सी भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। किन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और किन मामलों में स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसको सेक्शन 55A में पढ़ेंगे हम। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझिए अभी तो आप। मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी से बिना पूछे, कम्यूट द पनिशमेंट, कौन से पनिशमेंट को कम्यूट कर रहे हैं, इस डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना। जो डेथ सेंटेंस दिया गया उसके लघुकरण के बारे में बात कर रहे हैं, छोटा करने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। ये कोड कौन सा है, ये कोड है इंडियन पिनल कोड। इस कोड की वो कौन सी सेक्शन है जिसमें दंड के टाइप लिखे हुए हैं, पनिशमेंट के टाइप लिखे हैं, वो है सेक्शन 53। कल ही पढ़ाई मैंने, 5 प्रकार के दंड दिए। सबसे पहले मृत्यु दंड ये आता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपराधी से पूछे बिना उसके डेथ सेंटेंस को सेक्शन 53 में जो 5 टाइप दे रखे उनमें से कोई सा दंड दे सकती है, इतना कहना चाह रही है केवल, ठीक है ना। उसके डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है। लेकिन ये जो कम्यूटेशन होगा, ये आपके आर्टिकल 72 और 161 संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72 और 161, क्रम से है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनको भी क्षमादान की पावर होती है, इसके अधीन रहते हुए कम्यूटेशन होगा, समझ गए ना, क्योंकि वो क्षमादान भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और ये जो कम्यूटेशन होगा ये दोनों प्रकार का हो सकता है, ये रिगरस भी हो सकता है और आपका सिंपल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। सेक्शन 55 पर आते हैं। बस इतनी छोटी सी बात थी इसके अंदर। सेक्शन 55 बात करती है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की बात करते हैं, है ना। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। आजीवन कारावास का मतलब होते हैं रिमेनिंग लाइफ जेल के अंदर, ये याद रखना आपको हमेशा।
कुछ लोग कहते हैं कि आजीवन कारावास 20 वर्ष का होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है, कुछ लोग कहते हैं दिन और रात गिने जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है और कुछ नहीं। आजीवन कारावास का मतलब है रिमेनिंग लाइफ जेल के अंदर, वो 20 साल भी हो सकती है रिमेनिंग लाइफ, वो 25 साल भी हो सकती है, 50 साल भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर पहले ही कम्यूट कर दे, उस सूरत में 14 साल हो सकते हैं। समझ गए ना? अगर किसी के आजीवन कारावास का कम्यूटेशन नहीं हुआ तो वो 14 से ज्यादा कितने भी हो, 14 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी, कितने भी, जब तक उसकी लाइफ जितनी शेष बची है उतने टाइम तक जेल के अंदर, यही आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट कहलाता है। तो ये मिसकंसेप्शन आपका टूट जाना चाहिए पूरी तरह से। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन एवरी केस, मामला चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, जिसमें आजीवन कारावास दिया हुआ है, बस ऐसा होना चाहिए। इन एवरी केस विच सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड। किस तरह का सेंटेंस पास किया गया है? लाइफ इंप्रिजनमेंट का, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का, चाहे कोई भी मामला है। कोई भी मामले का मतलब ये तो है नहीं कि चोरी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना देगा। ऐसा मामला तो होना चाहिए जो आईपीसी की धाराओं में, जिनमें आजीवन कारावास की सजा हो कम से कम। समझ गए ना? जैसे डकैती सहित हत्या, हत्या सहित डकैती, है ना, 302 का मामला होगा, और बहुत सारे मामले हैं ऐसे, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। समझ गए ना? तो मामला भी तो ऐसा होना चाहिए जहां आजीवन कारावास लिखा हो, राइट? तो कह रहे इन एवरी केस विच सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फिर से आ गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम यहीं पढ़ेंगे इसको, मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी से बिना पूछे, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। देखो सीधी सी भाषा में समझिए, सेक्शन 55 कम्यूटेशन कर रही लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का कम्यूटेशन। आजीवन कारावास का मतलब होता है रिमेनिंग लाइफ जेल के अंदर, मरा वही बाहर निकलेगा यदि कम्यूटेशन नहीं हुआ तो। समझ गए ना? वो अलग बात है, बीच में डॉक्टर के यहां ले जाना पड़ गया, वो तो अलग बात है, लेकिन वो सजा चलती रहेगी उसकी, है ना? तो ये कह रहे हैं कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई उससे पूछे बिना उसके जो आजीवन कारावास है उसको कितना करेगी? आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, उसका लघुकरण करके हद से हद 14 साल कर सकती है। एक तो ये बात अधिकतर लोग गलत समझते हैं कि 14 साल तो उसको जेल में काटने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, मतलब 14 साल से कम कितना भी, और 14 साल तक का भी, 14 ईयर को एक्सीड नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे? 14 साल को एक्सीड नहीं करेंगे। 1 साल का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 10 का भी दे सकते हैं, 11 का, 12 का, 13 का, और प्रॉपर 14 का भी दे सकते हैं कारावास। समझ गए ना? इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे कम कितना भी, या 14 तक का भी कारावास दिया जा सकता है आजीवन कारावास को कम करने में। समझ गए ना? ये नहीं कह सकता कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हमने कम्यूटेशन भी कर दिया, और कितना कम्यूट किया कि 50 साल हो रहना आपको जेल में, तो भैया कम करे ना करेगा क्या फायदा है? तो कहीं तो कट ऑफ लगा नहीं था। तो जिस व्यक्ति का आजीवन कारावास का कम्यूटेशन हुआ उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने भी, लेकिन 14 ईयर को एक्सीड किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। बात समझे ना आप? और 14 ईयर कब से काउंट करेंगे? जब से वो जेल में गया तब से। समझ गए? वो टाइम भी उसमें काउंट कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ आई आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है 20 साल जेल में रहा और आजीवन कारावास की सजा हुई उसको, या 30 साल जेल में रह लिया, आजीवन कारावास की सजा हुई, 30 साल तो काट लिए, और 14 साल फिर से ऊपर से, तो फिर तो कम्यूटेशन करेगा, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जो टाइम वो काट चुका वो भी इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या कह रहे, फिर से पढ़ते हैं कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। बस ये याद रखना, 14 साल से ज्यादा उसको नहीं देंगे। मतलब जो 14 साल का कॉन्सेप्ट आता है ना, बहुत से लोग कहते हैं आजीवन कारावास, उम्र कैद 14 साल की होती है ना? वो 14 साल का मतलब केवल इतना है, 14 ईयर का मतलब इतना है कि जब आजीवन कारावास की सजा हुई हो और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका कम्यूट कर रही हो, लघुकरण कर रही हो, छोटा बना रही हो उसको, तो हद से हद
गवर्नमेंट के पास में पावर कितनी है, कम्यूट करते समय 14 ईयर के लिए रख सके उसको, इससे ज्यादा नहीं। आज सजा हुई आजीवन कारावास की और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कम्यूटेशन कर दिया, तो हद से हद 14 साल और रहना पड़ सकता है उसको, हद से हद। उससे कम कितना भी कर सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहां देखिए लाइन देखिए क्या लिखी है, टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। ठीक है जी। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को समझते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी। ये 55A में समझाया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।